मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कराग्रे वशते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चमशमे। धरती माता को प्रणाम करने के बाद दोस्तों मैं चला गया नींबू पानी पीने। आपको जैसे पता है मैं सुबह सुबह नींबू पानी पीना बहुत पसंद करता हूं। मैंने एक गिलास गर्म पानी लिया, उस पर कुछ नींबू निचोड़े और शहद डालकर, इससे आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं ना, उसको निकालने में बहुत हेल्प होता है। फ्लशिंग अच्छी होती है। और ख़ास बात दोस्त ये है कि इनसे आपको सारा दिन एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये भरा होता है विटामिन सी से और शहद में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो करता हूँ सारा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप भी अपने हिसाब से डाइट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात है कि किसी को एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम हो तो उनको समझ कर ही खाना होगा। दोस्तों मैंने एक नया डाइट शुरू किया है। रात को चना, मूंग, बादाम ये सारे चीज़ भिगो के मैं रख देता हूँ और सुबह कढ़ाई पे मैं सारा चीज़ डालकर, पानी डालकर उबाल के मैं बॉईल करके सब्जी को बनाता हूँ। हल्दी, टर्मरिक, जिंजर जो भी हो सारा चीज़, इलायची वगैरह जो भी हो। इस पे दोस्तों ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ तेल का यूज़ नहीं करता हूँ। देखता हूँ मैं दोस्तों माँ घी बनाने लगी है, जो क्रीम उन्होंने दूध से निकाल कर जमा करके रखा था उससे। उसके बाद दोस्तों मैं चला गया योगाभ्यास करने के लिए। जैसे आपको पता है हर दिन सुबह या शाम को योगाभ्यास 1 घंटा, आधा घंटा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्त्रिका जो है और फिर शीर्षासन, काव पोज सारा किया। आपको पता है दोस्तों कि बेनिफिट्स ऑफ योगा बहुत सारा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा बेनिफिट आपको दे दूंगा। अगर किसी योग के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हर किसी के जीवन में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास करके योगा से फुल पैकेज एक ज़िंदगी जीने का मिलता है। इसे सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन का भी बहुत सारा एक्सरसाइज होता है। बॉडी में जमे हुए टॉक्सिन्स निकलते हैं, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जितना ज़्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा उतने ही कम आपके शरीर में रोग आएंगे। इसीलिए दोस्तों हर किसी को अपने जीवन में इसको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सुबह या शाम को अगर टाइम मिले तो दोनों टाइम में योगा करता हूँ। शीर्षासन हुआ, आपका भुजंगासन हुआ या आपका गोमुखासन हुआ। खैर ये सारे करने के बाद नहा धो के दोस्तों मैं चला गया भगवान जी के शरणों में। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान जी के चरणों में माथा टेकने के बाद दोस्तों मन में एक शांति मिलती है। सारा दिन आपके जीवन से निगेटिविटी बाहर हो जाती है। पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों मैंने जो डाइट बनाई थी अपने लिए, दोस्तों मैंने आजकल एक नया सा डाइट शुरू किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने रात को चावल भिगो के रखा है, हर दिन मैं करता हूं। कुछ दिनों से, करीब 3-4 दिन से मैं एक नया डाइट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मुझे बहुत सारा बेनिफिट इससे मिल रहा है। भिगा हुआ जो चावल है उसको मैंने लेके फिर दही डालकर, क्यूकम्बर जो प्याज जो आपको खाने को अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों ये जो सब्ज़ी मैंने बॉइल्ड सब्ज़ी जो बनाई थी, एक्चुअली क्या होता है कि दिन में एक बार जम के खाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको एक ही खाने में फुल न्यूट्रिशन अगर मिले तो सारा दिन के लिए आप फ्री हैं। सारा दिन आप कुछ भी खाएं या ना खाएं इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने सुबह के डाइट को बहुत अच्छी तरह से ले, या काजू किशमिश सब डाल के बॉयल किया था। फुल पैकेज खाना, टमी फिल। उसके बाद दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपना स्कूल। जाके मैं देखता हूँ हमारे पवित्र सर मॉर्निंग असेंबली इंचार्ज जो सुबह मॉर्निंग असेंबली में विष्णु प्रसाद राभा की आज मृत्यु तिथि पर उनके फोटो पर धूप बाती कर रहे हैं। दोस्तों विष्णु प्रसाद राभा असम के महान स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार, गायक, लेखक और विचारक थे। उन्हें कलागुरु की उपाधि दी गई थी जो उनके बहुआयामी प्रतिभा का सम्मान है। उन्होंने समाज में सांस्कृतिक जागरूकता और जन कल्याण के लिए अनेक रचनाएं की। उनकी कविताएं और गीत जन भावनाओं और सामाजिक न्याय को स्वर देती है। उनका जीवन असम संस्कृति और क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। अगर संक्षिप्त में बोलूं तो विष्णु प्रसाद राभा असम के सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण के प्रकाश स्तंभ थे। उन्हीं पर आज हमारी एक छोटी सी बच्ची मैथिली दत्ता आज एक गाना गाएगी। बहुत ही सुंदर रचना विष्णु प्रसाद राभा की। मोर कवितार छंद लागी
स्पंदन तोर जागे ने। जिन बच्चों का फर्स्ट टर्म एग्जाम फर्स्ट हाफ में हो गया वो अभी खेलने के लिए लग गए हैं और बाकी सब का अभी एग्जाम है और जो बस से आए बच्चे एक साथ जाएंगे। मुझे भूख सी अनुभव हो रही थी तो मैंने अपना टिफिन उठाकर चल दिया किचन में और जाके जो जो मैंने लाया था चावल दाल सब्जी बड़े चाव से उसको खाया। कुछ दही भी लाया था वो भी खाने के बाद मैं जब आके ऑफिस में देखता हूँ कि नीमा सभी को नींबू पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वाह कितना सुंदर सा मौका मुझे भी मिल गया। गर्मी का मौसम और नींबू पानी नींबू का शरबत मैंने भी दोस्तों सबके साथ मिलकर नींबू पानी बहुत ही मस्ती से पी लिया। मन में जितनी खुशहाली रहेगी खाना उतना अच्छा से पचेगा, इसलिए खाना खाने के समय मूड ऑफ करके नहीं खाना चाहिए, खुशी खुशी खाना चाहिए। थोड़ी देर बाद कुछ काम करने के बाद जाके एग्जाम सेल में देखता हूँ, हालांकि सारे टीचर्स बाकी सब चले गए, वहाँ जाके देखता हूँ कि पानी पूरी की पार्टी चल रही है। राजीव सर, किशोर, आदिश और हमारे सुमन मैम, साजिदा मैम सारों ने मिलकर ये मंगवाया और क्योंकि अभी इनको थोड़ी देर काम करना है और कुछ हिस्से में मुझे भी आया, मैं खुश नसीब हूँ। उसके बाद काम करने के लिए मैं अपने ऑफिस पे चला गया दोस्तों। मुझे कुछ नोट्स प्रिपेयर करना है और कुछ चीज़ है जो मुझे करना था, तो मैं आके ऑफिस में कुछ देर बैठा। गर्मी का मौसम है, फ़ैन चलाने के बाद कुछ देर ऑफिस में बैठने के बाद फिर इधर उधर तो होते ही रहता है। घर से थोड़ा काम याद आया तो मैं घर के लिए थोड़े रवाना हो गया। गड्डी मैंने बसंती निकाली और दोस्तों मैं चला गया। ये बोरगंग हाई स्कूल क्रॉस करते हुए फिर मुझे घर पहुंचना होगा। मिस्त्री को कुछ काम लगाया था तो कभी कभी मुझे बीच में जाना पड़ता है, तब मैं यहाँ से निकल कर दोस्तों चला गया घर में देखने के लिए कि काम क्या हो रहा है और उसका जो अगला काम है उसको भी दिखाना है। कभी कभी होता क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं ना, आधा काम करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको दिखाने के लिए मैं चला गया। मैं जाके देखता हूँ कि हमारे दुर्गादा और बाकी जो मिस्त्री वो सारे काम पे लगे हुए हैं। दोस्तों एक खबर है कि हम यहाँ कुछ करने जा रहे हैं, 2-4-5 दिन में यहाँ कुछ हम खोलेंगे, इसलिए ये सरप्राइज आपके लिए रखा है, बाद में आपको पता चलेगा। मैं देखता हूँ चिंटू मिंटू दोनों दोस्त मिलकर यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये मेरा प्लान आगे का ही था। मैं देखता हूँ पीजी की जो लड़कियां हैं ना, आज कितना अच्छा संजोग है, मैंने भी स्कूल पे पानी पूरी खाया और यहाँ पे भी मैं देखता हूँ सारी बच्चियाँ मिलकर घर में पानी पूरी का लुत्फ ले रहे हैं। देखता हूँ माँ पिताजी बाहर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे तो मैं बाहर वरांडा में गया। देखता हूँ बाहर कड़ी धूप है और कड़ी धूप में माँ पिताजी बैठकर गपशप लड़ा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से निकल गया। मुझे कुछ फल खरीदना था, कुछ सब्जियाँ लेनी थी, तो मैं मार्केट पे चला गया। फिर मैं देखता हूँ कि धीमी सी बारिश शुरू हो गई है। सामान वगैरह खरीदने के बाद दोस्तों मुझे फिर स्कूल को जाना होगा क्योंकि आधा अधूरा काम मैं छोड़ के आया हूँ। तो ये धीमी सी बारिश के बीचों में बीच मैं यहाँ से निकल कर भी स्कूल के लिए रवाना हो गया। कुछ काम स्कूल आवर्स में होता है, कुछ काम स्कूल आवर्स के बाद करना पड़ता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना ज़्यादा हो काम का प्रेशर दोस्तों उतना ही ज़्यादा होता है। मैं आके देखता हूँ कि सारा स्कूल सुनसान से पड़ा है, ताला लगा हुआ है, मेरे रूम में अंधेरा है। मैं आके स्विच ऑन किया। उसके बाद दोस्तों मुझे याद आया कि राजीव सर तो हैं, मैं जाके देखता हूँ वो भी अकेले हैं, उनके साथ जो दोस्त रहते थे वो भी सारे चले गए। दोस्तों अभी शाम हो गई है, बाहर झमाझम बारिश और मुझे अभी समय हो गया है कि मैं प्राणायाम करूं। जैसे मैंने आपको बताया था समय अगर मिले तो सुबह शाम वो 2 टाइम ही करता हूं, समय ना मिले तो 1 टाइम, और कभी कभी शेड्यूल बहुत टाइट रहता है तो मैं कभी कभी इसको स्किप भी करना मुझे हो जाता है, ज़रूरी बन जाता है। फिर मैंने यहाँ से मैट निकाला, एक मैट मैंने अपने स्कूल पे ही रख दिया है दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ प्राणायाम वगैरह अपना प्रोग्राम ख़त्म करके ही घर को जाता हूँ शाम को। फिर मैंने यहाँ पद्मासन, वही जो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जो जो ज़रूरी है 1 घंटे के पैकेज में सारा करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने चुन कर जो जो ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं सारे योगाभ्यास मैं करता हूँ। दोस्तों अगर आपको इसमें ज़्यादा जानकारी है और या आपको ऐसा लगता है कि किस चीज़ के लिए क्या करना है, उसके लिए अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा डिटेल डाल भी दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। थोड़ी देर प्राणायाम करने के बाद मुझे घर को जाना होगा, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है कि बाहर बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई है। अभी ये बारिश में थोड़ा शायद मुझे रुकना पड़ भी सकता है, खैर इसीलिए मैंने 10-15 मिनट अपनी योगाभ्यास का टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया, स्ट्रेचिंग वगैरह की और गोमुखासन है, चक्रासन है, थोड़ा थोड़ा जो भी। और देखिए दोस्तों एक आसन पे आपको 10 अगर 15 सेकंड भी आप रुक जाते हैं ना, हो जाता है। आमतौर पे हम समय के चलते इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, आपको चुनकर जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो और कम टाइम में कर सके ऐसा आपको 7-8 अगर योगाभ्यास के उतने ही ज़रूरी है। खैर दोस्तों ये सारे के बाद बारिश के बीच में मुझे घर जाना है।